नंबर्स संख्याएं के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 49 तक बता दिए थे। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ये जो प्राकृत संख्या का नाम आप देख रहे हैं प्रश्न में, प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होके जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाइए। और 1 से स्टार्ट होने वाले संख्या को, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। किसकी संख्या कहते हैं? गिनती की संख्या। और 45 प्राकृत संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। देखिए 45 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा है। बनाने के लिए कई एक तरीका है, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसका पैटर्न को समझिए। कह रहा है प्रथम 45 मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहां तक? 45 तक इसका वैल्यू पूछा है। कितना अच्छा होता अगर इस तरह लिख देता तो, लेकिन इस तरह लिखा नहीं है, भाषा के रूप में लिख दिया है। बिल्कुल मत घबराना, इसको देखो कैसे बनाना। पहले एवरेज निकाल लेते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से और गुना टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो 1 से लेके 45 तक तो टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। इसके लिए टीएनटी आप देख लेंगे। यहाँ 45 तो है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1 हो गया। अब देखिए 45 से 46 में 2 से भाग लगाएंगे तो 23 आएगा। गुना 45 में से 1 घटाएंगे 44 बटा 1 मतलब 44 ही, प्लस 1 मतलब 45। अब गुना करेंगे 23 × 5 = 115 का 5 हासिल 11, 23 जो कि 92 में 11 जो कि 92 1 93 या 10 103 हो गया। आंसर कितना? 1035। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 के बाद 51 नंबर बोल रहा है प्रश्न में 1 से 31 के बीच सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेके 31 तक के बीच सभी सम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में अभी आपको हम बताएं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम प्राकृत की बात किया मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कटता है, यानी कि इकाइयां 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो। तो सबसे पहला सम संख्या कौन? 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट कहां तक? 31 तक। तो 31 के आगे तो आप नहीं ले सकते, पीछे ले सकते, तो 30 तक। अब देखिए इसका आसानी से आप निकाल सकते। सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। इसमें कुल पदों की संख्या से गुना कर दीजिए। टीएनटी टोटल नंबर ऑफ टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस कितना? 2 का और प्लस 1 का। ये आंसर आ गया। 2 और 30 को जोड़िएगा तो 32 बटा 2 मतलब 16। यहाँ पे 30 - 2 मतलब 28 में 2 से भाग देंगे 14 + 1 मतलब 15। गुना करिए 15 × 6 = 90 का 0 बाकी बचा 9 15 = 15 9 24। इसको समझिए हम यहाँ पे किए क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल में बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, एवरेज निकाल लिए हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय CD। CD मतलब क्या? कॉमन। ये यहाँ पे तो आपका 2 है और उसके बाद TNT निकाले। TNT का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा CD प्लस 1। CD क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस एवरेज में TNT से गुना करिएगा तो सम निकल जाता है, टोटल निकल जाता है, कुल योगफल निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 52 कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 3 अंक का संख्या छोटा से छोटा कौन होगा? 100 होगा। बड़ा से बड़ा कौन होगा? 3 को 9 होगा, 999। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि 6 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 6 से कटना चाहिए, पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए लगाइए भाग 6 से। 6 × 6 शेष कितना बचा? 4।
4 पर 0 40, तो 6 6 के 36, शेष बचा 4। कितना अच्छा होता अगर 2 और ज्यादा होता, तो जो शेष 4 बचा होता शेष 6 बचता, तो एक बार में कट जाता। तो पहला संख्या हो गया आपका 102, फिर आगे 6 से कटने वाला, इसमें 6 बढ़ा दीजिए 108, फिर 114 हो जाएगा 814। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। लास्ट वाले में कीजिए 6 इकाई 6 और शेष बचा 3, फिर 3 पर 9 40, 6 6 के 36, फिर शेष बचा 3, 3 पर 9 29, 6 6 के 36, फिर बचा शेष 3। कितना अच्छा होता अगर 3 ज्यादा रहता तो कट जाता 6, या 3 कम रहता फिर भी कट जाता। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि कम के बारे में काहे सोच रहे हैं, या तो ज्यादा के बारे में सोचे थे। ऐसा इसीलिए किए थे क्योंकि अगर कम करते तो ये 3 अंक नहीं 2 अंक हो जाता। आपका कहा था प्रश्न में क्या 3 अंक होना चाहिए, यहाँ पे आप कम ही लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो 3 अंक नहीं 4 अंक हो जाएगा। 3 अंक का लेने के लिए 3 घटा देंगे तो 996 हो जाएगा। अब इसका क्या कहा है, योगफल पूछा है ना प्रश्न में, देख लेते हैं एक बार फिर से। नहीं, सिर्फ टीएनटी पूछा है, कुल पदों की संख्या, कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से कटेगी 3 अंक वाले में। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, क्या बताएं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 1, आंसर आ जाएगा। 6 में से 2 घटाइएगा ना तो 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8 बटा 6 प्लस 1, 6 से कटेगा 6 इकाई 6, शेष बचा कितना 2, 2 पर 9 29, तो फिर 6 चौके 24, 5 पर 4 54, 6 9 54, आंसर देंगे 149 प्लस 1 मतलब 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 के बाद 53 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 53 में 200 से 600 के बीच, 200 से लेके 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए। 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी और 6 से भी। तो सबसे पहला संख्या ऐसा खोजिए जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, मतलब कटने वाला संख्या खोजना है, मतलब कटार नहीं बकरी। क्या बकरी बोले, बकरी मतलब क्या, एलसीएम। क्या एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम सबसे बड़ा को फैक्टर में तोड़ दीजिए, 6 को फैक्टर में तोड़ दीजिए, 2 गुना 3, उससे छोटा के लिए 5 और उससे छोटा के लिए 4 के लिए तो 2 है नहीं पहले से, सिर्फ एक और गुना 2 कर दीजिए, एलसीएम आ गया कितना 2 तिहाई 6 25 दूनी 60। लेकिन ये जो 60 निकला ये 200 से 600 के बीच में नहीं है, 200 से 600 के बीच में नहीं है, मतलब क्या, अब इसके मल्टीपल में चलते हैं, इसका पहाड़ा में चलते हैं, निश्चित रूप से इसके बीच में आएगा और जो संख्या होगा वही 4 से भी 5 से भी और 6 से भी कटेगा। तो 60 से कटने वाला संख्या कौन कौन हो जाएगा, 60 के 60 एक होगा तो नहीं है, 60 दूनी 120 फिर भी नहीं आएगा, 60 किया 180 फिर भी नहीं आएगा, आगे चलेंगे 60 जो कि 240 आ जाएगा, फिर 60 बचे 300 आ जाएगा ना, फिर आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा, इससे छोटा संख्या है आप लिख के भी कर सकते, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60 नहीं लेंगे। क्यों, इसीलिए क्योंकि 200 से 600 के बीच का है तो 600 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 600 उसके बीच का नहीं है, आखिरी हो गया। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, आंसर दीजिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 के बाद 54 नंबर में क्या कह रहा है, बोलता है 54 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो सिर्फ एक और स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 के बाद 55 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रश्न में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं जो क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए सम संख्या वाला अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 ही मिलता है, 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद आप इसके आगे कितना भी आगे बढ़िएगा ना तो अभाज्य संख्या तो मिलेगा लेकिन सम संख्या नहीं मिलेगा। तो इसकी संख्या कितनी है, इसका तो वैल्यू ना 2 है लेकिन इसकी संख्याएं कितनी है 1, इसीलिए इसका आंसर 1 दीजिएगा। अक्सर लोग इसको हर बार में गड़बड़ कर लेते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और 2 आंसर कर देते हैं।
दो तो उसका वैल्यू है, मान है, लेकिन उनकी संख्याएं कितनी हैं? एक ही ना संख्या है, जिसका वैल्यू है मान ना तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 के 56 नंबर क्या कहता है? 56 में बोल रहा है प्रश्न में 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। 60 से लेके 75 के बीच का अभाज्य संख्या, इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा आपका। सब संख्या, चूंकि अभाज्य संख्या का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस मामले में, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता नहीं है, तो सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा, फिर जोड़ना होगा। चलिए लिखते हैं। तो 60 के बाद अभाज्य संख्या क्या मिलता है? 61 मिलता है। उसके बाद क्या होगा? 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 होगा। फिर आपका 67 के बाद 68 नहीं होगा, 69 चूंकि 23 से कटता है, 23 73 नहीं होगा, 70 71 होगा, फिर 72 नहीं होगा, 73 होगा, फिर 74 तो 37 से कट जाता है, 75। अब देखिए यही चार संख्याएं निकला, इन्हीं का ना योगफल पूछा है, तो जोड़ दीजिए जल्दी से। 3 1 4, 4 और 7 11, 11 1 12 का 2 बाकी बचा 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27। आंसर आ गया 272। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 के बाद 57 क्या बोल रहा है? 57 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिखना चाहिए? लिख दिया छोटी, लिख दिया है, होता है चीटा प्रश्न में। तो देखिए हम लोग क्या ही समझेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्रश्न में मिस्टेक कर दिया है, छोटी की जगह छोटी लिख दिया, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, छोटी ही समझेंगे। छोटी अभाज्य संख्या देखिए 3 अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 होता है, लेकिन क्या यह अभाज्य है? नहीं है। अगला टर्म को देखते हैं 101 लेके, यह अभाज्य है? हाँ है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही हो गई 3 अंक की 101, जो कि ऑप्शन में क्या है? डी आंसर देंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर बोल रहा है प्रश्न में निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो निम्न में से की बात किया है, तो ऑप्शन को तो देखना पड़ेगा ना। तो सारे ऑप्शन को देखेंगे कौन सा अभाज्य है। क्या रहा है? 161, 221, फिर 373, फिर 437। अब देखिए इसको पता करना है कौन सी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या को पता करने के लिए इसका कुछ रूल होता है, इसको समझिए। क्या होता है रूल? इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या 161 के नजदीक किसी का वर्ग होता है क्या? 13 का स्क्वायर 169 होता है, जिससे ज्यादा हो जाएगा तो 13 नहीं, उससे छोटा कौन? 12। 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 12 से छोटा सभी अभाज्य संख्याओं को आप लिखेंगे। देखिए क्या क्या? 2 3 5 7, फिर 9 नहीं 11 और कोई नहीं। अब देखिए अगर इसमें से किसी से भी ये कट गया तो यह अभाज्य नहीं कहलाएगा। अगर नहीं कटा तो अभाज्य कहलाएगा। 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। 3 से रूल चेक करते हैं, अंकों का योगफल 6 1 7 1 8 नहीं होगा। 5 के लिए कहें 0 5 नहीं होगा। 7 से भाग लगा के चेक करते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2 2 पर 1 21, 7 1 कट गया, मतलब यह अभाज्य नहीं होगा। अब इसको चेक करिएगा, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225, तो 15 नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे। 14 का स्क्वायर 196 लेंगे। 14 तक में क्या आ जाएगा? आपका एक संख्या और बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए किसी से कट जाएगा तो यह अभाज्य नहीं होगा, नहीं कटेगा तो यह होगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 2 2 4 1 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करिए, 7 दिया 21 1 पर 11 नहीं कटेगा। अगर 11 से चेक करिए, 11 2 22 नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए, 13 इकाई 13 कितना बचा? 9। 9 पर 1 91, 13 7 91। फिर से चेक कर लीजिए, 13 इकाई 13, 22 में से 13 जब आप घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 पर 1 91, 13 7 91 कट गया, ये नहीं होगा। अब आगे चेक करिए 373 के नजदीक, 373 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है? जरा याद करिए, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो 20 का तो लेंगे नहीं, 19 तक लेंगे। तो 19 तक में कौन कौन अभाज्य होगा? यहाँ 13 तक तो हो चुका था, आगे कौन मिलेगा? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर 18 नहीं, 19 लेंगे। अब देखिए इसमें से अगर किसी से ये नहीं कटा तो यह अभाज्य होगा, अगर कट गया तो यह अभाज्य नहीं होगा। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। 3 के लिए अंकों का योगफल 3 7 10 3 13 नहीं होगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करिए, 7 5 35, 2 पर 3 23 नहीं कटेगा। 11 से 11 3 33, 4 बचा 4 पर 3 43 नहीं कटेगा। 13 के लिए 13 दूनी 26,
कितना बचा 11, 113 हो गया, 13 के पहाड़े में 113 नहीं आता। 17 से चेक करिए, 17 दूनी 34, कितना बचा 3, 3 पर 3 33, 17 के पहाड़े में नहीं आता। लास्ट 19 से चेक करिए, 19 से 19 18 बचा, 18 पर 3 183, 19 के पहाड़े में 183 भी नहीं आता। तो आंसर ये हो गया, आगे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 के बाद 59 नंबर क्या कह रहा है। 59 बोल रहा है प्रश्न में n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे में 2n + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। n का छोटा वैल्यू डालना है तो अपना मन से डालते जाइए ना, 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, जिससे ये अभाज्य नहीं होगा तो n का वैल्यू हो जाएगा। चेक करिए, 0 डालिएगा तो 0 गुने 2 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 तो अभाज्य संख्या, एक को तो अभाज्य नहीं लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लेते हैं। अगर एक लेंगे तो 1 दूनी 2 1 3 अभाज्य हो जाएगा। आपको अभाज्य नहीं लाना है तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 2 लेंगे 2 दूनी 4 1 5, ये भी अभाज्य हो गया। 3 लेंगे 3 दूनी 6 1 7, ये भी हो जाएगा। 4 लेंगे 4 दूनी 8 1 9, नहीं होगा। तो इनका सबसे छोटा मान क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर बोल रहा है। 60 नंबर में 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100, एक अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, तीनों को जोड़िएगा तो आना चाहिए 100। उसके बाद एक कंडीशन और दिया है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो। तो एक संख्या क्या है? अब एक संख्या आप ऑप्शन से वैल्यू ले लीजिएगा। देखिए कैसे लेंगे, इसको बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे। 7 29 41 67, 7 29 41 67। कुछ पल के लिए ऑप्शन नंबर 1 को सही मानिए। कुछ पल के लिए जब आप ऑप्शन नंबर 1 को सही मानेंगे अर्थात 7 लेंगे। कितना लेंगे? 7। और कितना अधिक की बात किया था? 36 अधिक की बात किया था। तो एगो जब आप 7 लेंगे तो इसमें 36 बढ़ाएंगे तो 7 6 13 का 3, बाकी बचा 1 3 1 4 43 हो जाएगा। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन तीसरा जो अभाज्य कहलाएगा वो हो जाएगा 50। तभी तो जोड़ के 100 होगा ना। तो ये तो कंडीशन फॉलो किया, लेकिन पहला कंडीशन ही फॉलो नहीं किया क्योंकि तीनों अभाज्य नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, 29 को लीजिए तो एगो को 29 जब लेंगे तो दूसरा क्या होगा? 36 आगे बढ़ाएंगे तो 36 बढ़ाएंगे, 6 9 15 का 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 65 आ जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा लेंगे 36 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 36, इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम घटा कर ही चेक कर ले रहे हैं। घटाइएगा ना 36 तो हो जाएगा 5, तो 41 5 कितना हो जाएगा? 41 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 46। अब तीसरा संख्या जो लेंगे वो कितना हो जाएगा? 46। यहाँ पे आगे 46 4 50 54 आ जाएगा। अभाज्य नहीं हुआ। अगर घटाते तब क्या होता? जोड़ते तब क्या होता? जोड़िए 6 1 7 4 3 7 77 आ जाएगा। ये 6 1 7 और 4 3 7 77। इससे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा लीजिए, ये तो होगा ही हर हाल में। ऐसे भी आप बिना चेक किए हुए भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए आपको हम चेक करके बता रहे हैं। अगर घटा ही लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31 हो गया। देखिए 7 1 8 6 3 9 मतलब 98। तो तीसरा अभाज्य संख्या क्या होगा? तो क्या तीनों अभाज्य है? हाँ है। कंडीशन फॉलो कर रहा है, एगो दूसरा से 36 ज्यादा है, हाँ है। और तीनों अभाज्य है, तीनों का योगफल 100 पूरा है, बिल्कुल पूरा है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 के बाद 61 नंबर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई हैं। चढ़ते मतलब क्या? सीढ़ी पर आप जैसे जैसे चढ़ते ऊंचाई बढ़ते जाता है ना आपका, मतलब बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह कैगो संख्या लिया? 4 गो, 1 2 3 4 गो लिया है। उसके बाद कहता है कि प्रथम 3 का गुणनफल 385। शुरू में इसमें गुणा किया होगा तो 385 आएगा गुणनफल। उसके बाद कहता है आगे प्रश्न में अंतिम 3 का गुणनफल 1001, इसका और इसका गुणा किया होगा तो आया होगा 1001। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रश्न में कि इनमें अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन में से निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा ही। देखिए फटाफट ले रहे हैं। ऑप्शन में से 11 को सही मानते हैं। तो जब आप 11 को सही मानेंगे तो ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संख्या 11 आएगा, क्योंकि अंतिम संख्या ऑप्शन में दिया है, पूछा भी है। तो 11 लेंगे तो इससे पहले का अभाज्य क्या कहलाएगा? 10 9 तो होगा नहीं, 8 नहीं 7 होगा, फिर आपका 5 होगा। देखिए गुना करके क्या 1001 आएगा? नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को लेके चेक कीजिए,
कितना है 13। जब आप 13 यहाँ लेंगे तो 13 एगो हो जाएगा, एगो 11 हो जाएगा, फिर एगो 7 हो जाएगा, एगो 5 आ जाएगा। कंडीशन देखिए 5 और 3 का गुणनफल 385 आ रहा है क्या? 5 7 35 इकाई 35 के 5 8 3 35 इकाई 35 3 38। पहला कंडीशन फॉलो किया, इसको अंतिम 3 का गुणनफल 1000 आना चाहिए। 13 7 91 का 91 का 1 हासिल 9 91 का 91 1 9 100 आ गया। मतलब दोनों कंडीशन फॉलो किया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 के बाद 62 नंबर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देना है। कोई संख्या है मालूम नहीं है, कितना से भाग देना है? 357 से। जब आप भाग दीजिएगा ना तो शेषफल 39, तो शेषफल 39 यहाँ बचेगा। फिर आगे कहता है प्रश्न इस संख्या को 17 से भाग देने पर, वही संख्या को यहाँ निकाल लिया और 17 से जब भाग दीजिएगा ना तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे ना डायरेक्ट इससे इसमें भाग देना आंसर आ जाएगा। 17 दूनी 34, शेष कितना बचा? 5 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 के बाद 63 नंबर में बोल रहा है प्रश्न में कि किसी संख्या को 893 से भाग देना। कोई संख्या होगा मालूम नहीं है, भाग दिया कितना से? 893 से। 893 से जब भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 193। अब कहता है इस संख्या को 47 से भाग देंगे, यही संख्या को निकाल लिया, भाग दीजिएगा ना 47 से तो शेषफल कितना बचेगा? डायरेक्ट इससे इसमें भाग लगा दीजिए, हो गया। आ जाएगा। कई बार में लगेगा जरा देखिए, 47 दूनी 94, 47 से 4 बार में लगाइए, कितना होगा? 4 बार में अगर लगाएंगे तो 4 7 28 का 8, 8 से 2 4 4 16 2 18, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर में क्या कह रहा है? 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, कोई संख्या होगा मालूम नहीं, 114 से भाग किया तो इसको शेषफल कितना बचा? 21 बचा। अब इसी संख्या में आपका कितना से 19 से भाग देगा तो शेषफल कितना बचेगा? डायरेक्ट इससे लगाइए भाग, 19 से 19 शेष बच गया 2, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर में क्या कहता है? 65 में कोई संख्या है, उसको आपका किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, 296 से भाग दिया कोई संख्या में तो इसका शेषफल बच गया 75। अब इसी संख्या को 37 से भाग देगा ना तो शेषफल कितना बचेगा? डायरेक्ट इससे भाग देगा 37 दूनी 74 और हासिल बच गया 1 शेष, हो गया आंसर 1।